हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पर। तो गाइज आज का जो सेशन है वो क्या है, वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अर्थात मतलब कि ये थियरी जो है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पे बेस्ड है। अर्थात ये जो थियरी आई थी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की कमियों को दूर करने के लिए लाई गई। ठीक है, तो हुआ क्या, मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जो थी वो क्या वो मतलब कि जो वेगनर साहब थे, वेगनर दादा थे, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कुछ जो बातें थी वो मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि महाद्वीपीय का विस्थापन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था। वो मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी महाद्वीपीय जो मतलब महाद्वीप था, कॉन्टिनेंट था, वो टूट कर ड्रिफ्ट कर गया। अंगारा लैंड ये वेस्ट की तरफ और ये गोंडवाना लैंड ये इक्वेटर की तरफ। ये जाके दो पर्वत का निर्माण किया। कौन कौन सा? रॉकी एंडी। ये मतलब इक्वेटर की तरफ जाकर दो पर्वत का निर्माण किया। कौन से? आल्पास और हिमालय, ये अल्पाइन रेंज। ओके, यही था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज का जो सेशन है वो क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये थियरी बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की कमियों को दूर करने के लिए लाई गई। सो चलते हैं अपने मतलब कि सेशन की तरफ। तो गाइस सेशन स्टार्ट करने से पहले डेली का जो मोटिव आता है वो देखते हैं। और आज का मोटिव जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो उसे देखिए। ये रहा मोटिव। क्या है कि हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन आर सच पिलर्स ऑन विच अ सक्सेसफुल पर्सन स्टैंड। अर्थात कहना मतलब कि मोटिव क्या है? मोटिव कह रहा है कि जो हमारा सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके सक्सेसफुल की मतलब कि उसके जो पिलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस मतलब कि बता रहा। कह रहा कि हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। अर्थात क्या है कि हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन जो है वो होता है एक सक्सेसफुल पर्सन का पिलर, जिस पे वो खड़े होकर सक्सेस को मतलब सक्सेस पाता है। तो अगर हमें भी सक्सेस पाना है तो ये मतलब कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सक्सेस पाना है तो ये दोनों चीज़ मोस्ट मतलब कि मोस्ट क्या है, ये पिलर्स हैं। पिलर्स की बात मतलब कि नींव। जैसे कि अगर मकान बने तो बिना बगैर नींव के मकान नहीं बन सकता। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि अगर हमें सक्सेस पाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन जो है वो हमारा पिलर है। ठीक है, तो आज का जो मोटिव है वो यही है। और मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो अगर डेली का जो मतलब रूटीन है ना वो हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है। मतलब कि हमारी जो सक्सेस है वो हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करती है। हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि कुछ लोग होते हैं ना, एक बार हार गए, दो बार हार गए, आई मीन दो बार सक्सेस नहीं हुए, तीसरी बार छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे दृढ़ निश्चय होना ज़रूरी है। विदाउट डिटर्मिनेशन के हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लंबा लॉन्ग प्रोसेस होता है। ओके, सो गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, इसे प्रतिपादित किसने किया था? हैरी हेस ने। कब? 1960 में। कब? 1960 में। ओके, सो गाइज इस थियरी को समझने से पहले हम कल की जो थियरी पढ़े थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, आई मीन रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी क्या थी कि वेगनर भाई साहब ने क्या बताया था, आई मीन वेगनर दादा ने, उन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो सभी, जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो एक था। मतलब कि कॉन्टिनेंट सभी जुड़े हुए थे, जिसका नाम था, इन्होंने उस कॉन्टिनेंट को क्या कहा? सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम पैंजिया रखा था। क्या? पैंजिया रखा था। ओके, इन्होंने पैंजिया रखा। उसके बाद जो महासागर थे वो सुपर महासागर बताए। इस सुपर महासागर का क्या नाम था? पैंथालासा। क्या? पैंथालासा। ओके, सो इन्होंने क्या बताया कि इस मतलब कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, किसका? सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स का। ओके,
इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, जिसकी वजह से ये दो भागों में टूट गया। ऊपर नॉर्थ वाले भाग को गोंडवाना लैंड, सॉरी अंगारा लैंड, और साउथ वाले भाग को गोंडवाना लैंड। ओके, तो इन्होंने बताया कि जो हमारी अंगारा लैंड था ये वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट कर गया, और जो गोंडवाना लैंड था ये सेंटर की तरफ अर्थात इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट कर गया। अंगारा लैंड वेस्ट में जाकर दो पर्वतों का निर्माण किया, कौन कौन सा, रॉकी एंड एंडीज। और गोंडवाना लैंड इक्वेटर की तरफ जाकर दो पर्वतों का निर्माण किया, कौन कौन सा, अल्पाइन रेंज एंड हिमालय। ठीक है, यही था। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कि क्या बताया, क्या प्रूफ दिया कि जो हमारी कोस्टल लाइन्स है अर्थात जो हमारे कोस्टल हैं, तटीय हैं, वो मतलब कि देखने से वो ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कि पहले जुड़े हुए थे, जैसे कि साउथ अमेरिका ऐसे था, और ये अफ्रीका ऐसे। देखने से ये जो चोंच वाला हिस्सा था साउथ अमेरिका के, देखने से लग रहा था कि ये यहाँ पे मतलब कि जो हमारा अफ्रीका है उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जिग सॉ फिट। क्या, जिग सॉ फिट। पहला प्रूफ इन्होंने ये दिया। दूसरा प्रूफ इन्होंने क्या दिया कि मेसोसोरस जो साफ पानी में चलता था, वो रेंगने वाला एक जीव था जो कि ब्राज़ील में पाया गया, ब्राज़ील में मिला, और वो वही मतलब कि अफ्रीका में पाया गया। अगर इसका मतलब अगर ये यहाँ था तभी तो ये दोनों यहाँ था, बीच में समुद्र है, बीच में ओशियन है, तो जब ये जुड़ा हुआ था तभी तो ये दोनों मतलब मिले, तभी तो ये था। ठीक है, तीसरा क्या बताया, प्लेसर डिपॉजिट, अर्थात ब्राज़ील में जो सोना मिला, अफ्रीका में ये यहाँ पे मतलब कि कहीं पे सोने का वो जिक्र नहीं है, अर्थात कहीं पे सोना नहीं मिला। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो सोना यहाँ मिला वही साउथ अफ्रीका में नीचे मिला। तो इससे फिर क्या पता चल रहा है कि हाँ जुड़े थे। तो तीन चार मतलब कि 3 या 4 इन्होंने प्रूफ दिए, जिससे प्रूफ होता है कि हाँ ये जुड़े हुए थे। लेकिन इनकी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि ये मतलब भाई साहब जो थे, वेगनर भाई साहब, ये मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था जिसकी वजह से मतलब कि हमारे मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इतना मतलब कि चंद्रमा का इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी ना लग रहा है कि वो पूरा का पूरा मतलब कॉन्टिनेंटल को ही ड्रिफ्ट करवा दे। तो उसी को मतलब कि ये जो हमारे वेगनर भाई साहब थे, ये इसे एक्सप्लेन करने में असमर्थ थे। ठीक है, तो उसी को ही दूर करने के लिए हमारी थियरी आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। ओके, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी जो थी, ये किसने प्रतिपादित की, हैरी हेस ने। किस लिए? क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अर्थात विग्नर भाई साहब की जो थियरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसी कमियों को दूर करने के लिए आई। कब लाई गई? 1960 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो इस थियरी को समझने से पहले एक बात समझते हैं, कॉन्वेक्शनल करंट थियरी, क्योंकि ये इसी से रिलेट है। अर्थात जो मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी है वो कॉन्वेक्शनल करंट थियरी पे भी बेस्ड है। ठीक है, तो कॉन्वेक्शनल करंट थियरी क्या होती है वो देखते हैं। कॉन्वेक्शनल करंट थियरी जो है वो है कि जैसे कि बॉयल है हमारा, सॉरी बॉयल कह रहे हैं, वाटर, नीचे से स्टोव पे रख दिए और ये पानी। ठीक है, और 2 लकड़ी के गुटके इसमें डाल दिए, लकड़ी के छोटे छोटे ऐसे। तो होगा क्या कि जब ये स्टोव मतलब जलेगा, इसे यहाँ पे बनाते हैं ज़्यादा समझ आएगा। ये क्या है हमारा? वाटर अर्थात पानी। ये कहाँ है? ये लकड़ी पे रखा है। ओके, इसमें क्या हो रहा कि देखो जब ये पानी मतलब गर्म होगा तो ये गर्म पानी ऐसे ऊपर जाएगा। अरे छोटा सा है, समझ नहीं आएगा, बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये पानी भरा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये पानी भरा है।
ठीक है। और इसे कहाँ, स्टोव पे रखा गया, ठीक है। तो ये जब मतलब पानी बॉयल होगा अर्थात पानी उबलेगा तो गर्म पानी क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा। तो जब गर्म पानी ऊपर जाएगा तो उसका स्थान लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आएगा, ऐसे, यही होगा। मतलब कि गर्म पानी ऊपर जाएगा तो ठंडा पानी उसका स्थान लेने के लिए नीचे आएगा। पानी उबलने में तो यही होता है कि गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है। इसीलिए कभी आप जब पानी उबल रहा हो, मतलब कि थोड़ा थोड़ा गर्म हो पानी, तो आप हाथ डालेंगे तो ऊपर की सतह जो होगी वो गर्म हो जाएगी और निचली सतह आप देखेंगे तो ठंडी होगी। अर्थात जब पानी में हाथ डालेंगे तो जो ऊपर की सतह होगी पानी की वो गर्म होगी, लेकिन जब पानी के अंदर हाथ जाएगा तो वो ठंडा होता है, ठीक है। तो वो इसी वजह से होता है कि जो मतलब गर्म पानी होता है वो ऊपर आता है और ठंडा पानी गर्म पानी का जगह लेने के लिए नीचे चला जाता है, ठीक है। तो यही हुआ कहाँ पे, यही कन्वेक्शनल करंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखो वुड ब्लॉक्स, पता है ना, लकड़ी के टुकड़े। इसी को समझते हुए मतलब कि ये थियरी इस पे मतलब बेस्ड है, ये थियरी जो है इसी पे बेस्ड है, ओके। सो देखो हो क्या रहा है कि ये स्टोव रखा है, ओके। कॉन्वेक्शनल करंट ये रहा, ये रहा। कैसे काम करता है अभी बताया ना ऊपर, कि जब ये गर्म पानी मतलब कि गर्म पानी ऊपर जाएगा ऐसे, तो ठंडा पानी गर्म पानी का स्थान लेने के लिए नीचे आएगा। गर्म पानी ऊपर गया ऐसे, तो ठंडा पानी उसका स्थान लेने के लिए नीचे आएगा। जब ये जाएगा तो ये इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा लकड़ी के गुटकों पर। ये लकड़ी गुटके हैं, इस लकड़ी के गुटकों पर ये फोर्स लगाएगा ऐसे। तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जब ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर, इस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशनल फोर्स, ठीक है। जब विपरीत दिशा में बल लगे तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशनल फोर्स, तनावात्मक बल, ठीक है, अर्थात तनाव बल। इस फोर्स से क्या होता है, इस फोर्स को एक और नाम दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव फोर्स। क्या, कंस्ट्रक्टिव फोर्स, ओके। सो देखिए, ये जब गर्म पानी ऊपर जाएगा तो ठंडा पानी गर्म पानी का स्थान लेने के लिए नीचे आएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये लकड़ी के गुटकों पे नीचे से फोर्स लगाने लगा, किस सही से, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर गया एक इधर, तो बीच में ये क्या होगा, स्पेस बनेगा, ये जाके इधर रुकेगा, ये जाके इधर रुकेगा, बीच में स्पेस बनेगा। यही होता है सेम यहाँ पे, यही पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है। क्या, कि जो हमारी क्रस्ट है, हमारा जो मतलब कि लिथोस्फीयर भाग है, लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, वो क्या है, मान लेते हैं लकड़ी के गुटके हैं, ठीक है। लकड़ी के गुटके हैं दो। तो ये क्या है, देखिए ये प्लेट्स लिखे हैं, यही ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है, हमारे लकड़ी के गुटके हैं, इसमें मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कोर, आपको पता है कोर में क्या होता है, हीट। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो रेडियोधर्मी मतलब कि रेडियो एक्टिव जो थिंग्स होती हैं उनका डिके होता है, अर्थात उनका क्षय होता है, तो जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है और तापमान होता है, मतलब कि ताप बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ से मतलब कि जो इसमें जो ताप का वो जहाँ इसमें जो ऊष्मा मिलती है वो कहाँ से आती है, वो कोर से आती है। तो क्या होगा, मेंटल वाले पर्थ की, ये मेंटल है, मेंटल वाला जो पार्ट है अर्थात हमारा मेंटल, उसमें क्या भरा है, मैग्मा। इसमें क्या, वाटर, इसमें मैग्मा। सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, जाहिर सी बात है। अब कोर क्या है, लिक्विड है, कोर क्या है, लिक्विड है। और इसमें एक बात और देखिए कि ये भाप बन के निकलेगा ऐसे ऊपर। वही सेम कंडीशन यहाँ होगा कि कोर में जब लिक्विड है तो वो गर्म है, ये इससे ठंडा है, तो ये यही काम करेगा कि गर्म चीज़ें ऊपर, ठंडा उस गर्म का स्थान लेने के लिए नीचे, ठीक है। तो ऐसे मैग्मा कहाँ जाएगा, ऊपर, ऐसे निकलेगा मैग्मा, ऐसे निकलना चाहेगा।
यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से टकराएगा और घूम जाएगा, अर्थात मतलब कि ये लगातार ऐसे फोर्स लगता रहेगा इस पर। एक टाइम क्या आएगा कि जब ये फोर्स लगता रहेगा तो फोर्स कैसा लगेगा, फिर जो हमारी प्लेट्स हैं उस पर टेंशनल फोर्स अर्थात विपरीत बल, ये इधर और ये इधर, देखिए ये लग रहा है ना ये। अब ये जो धंसा वाला पार्ट है, हालांकि अभी का ये टॉपिक नहीं है ये धंसा वाला पार्ट, लेकिन बता दे रहा ये धंसा वाला पार्ट, ये इधर से फोर्स लग रहा, ये डेंसर वाला पार्ट है, ये डेंसर था इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इसलिए धंस गया, ये उठ गया। इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा फोल्ड माउंटेन बनेगा। ठीक है, यही है। अभी आगे बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जब बताएंगे तो उसमें ये सब आएगा। ठीक है, इसके बाद की जो थियरी है वो प्लेट टेक्टोनिक है, अर्थात इन दोनों ने कौन कौन सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी ने लैंडफॉर्म्स के बनने की नींव रख दी, और जो मॉडर्न थियरी आ गई कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जिसकी वजह से हमें मतलब पता चलता है कि हाँ आज भी हमारे जो महाद्वीप हैं वो विस्थापित हो रहे हैं, अर्थात वो आज भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब अपने मतलब कि यहाँ से जब बल लगेगा, अर्थात मैग्मा जब बाहर आने की कोशिश करेगा यहाँ से, तो होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि ये परत जो है, ये प्लेट जो है ये कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेट कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेट कमज़ोर हो जाएगी तो एक टाइम आएगा कि ये टूट जाएगी। ये टूट जाएगी तो जब टूट जाएगी, क्यों क्यों अच्छा ये बात समझ मतलब कि कभी सोचा है कि ये काम मतलब कि यहाँ पे वाटर बॉडी का एग्जांपल क्यों लिया गया? क्योंकि जो हमारी वाटर मतलब कि जो ओशियनिक क्रस्ट होती हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है। मैंने बताया था ना, घर वाली बाहर वाली, जब डिस्कॉन्टिन्यूटी जोन में बताया था, घर वाली बाहर वाली, अर्थात घर वाली परत मोटी, बाहर वाली परत पतली होती है। अर्थात जब कौन सी, हाँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बता रहा था, क्रस्ट और मेंटल बता रहा था ना, तो वहाँ पे कि क्रस्ट के जो परत मतलब कि जो हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो मोटी होती है, और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो पतली होती है। तो ये ओशियनिक क्रस्ट में ही बेसिकली होता है। तो इसीलिए तो कहा गया ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अर्थात समुद्री जो होती है ना वही सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अर्थात समुद्र की जो सतह होती है वो विस्थापित हो रही है। तो ये मतलब यहाँ लगातार लगता रहता है जब फोर्स, तो होता क्या है कि ये टूट जाती है। ठीक है, टूट जाती है, लावा बाहर आया जम गया, क्या लावा बाहर आया और जम गया। ठीक है, ये सतह फिर अब नीचे तो लगातार ये होता रहता है, क्योंकि ये पानी तो है नहीं कि स्टोव बंद कर देंगे। इसमें यहाँ पे हमें ये हमेशा मतलब कि ये रूटीन ही रहता है कि ये होता ही रहता है। ठीक है, तो लावा फिर बाहर आएगा, फिर जमेगा, फिर बाहर आएगा, फिर जमेगा, फिर बाहर आएगा, फिर जम जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि समुद्र में भी अर्थात ओशियन में भी क्या पहाड़ बन जाते हैं, पहाड़ या पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ओशियन में जो पहाड़ और पर्वत बनते हैं उसे पहाड़ और पर्वत नहीं, उसे रिज बोला जाता है। क्या रिज, ओशियनिक रिज। क्या यहाँ पे अर्थात ओशियन में जो हमारे पर्वत बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ओशियन रिज। ओके, उसे क्या कहते हैं, ओशियन रिज। ठीक है, तो ये जो हमारी सबसे बड़ी ओशियन रिज है वो क्या है, अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक ओशियन रिज है, अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इससे क्या होता है मतलब कि इससे क्या होता है, यही है हमारी सेल्फ स्प्रेडिंग थ्योरी। इससे क्या होता है कि हमारी जो मतलब कि नई परत का निर्माण होता है। एक बात और से ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये नीचे आ रहा, इसे क्या कहते हैं, कंप्रेशनल फोर्स, अर्थात मतलब कि कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स हिंदी नाम है, कंप्रेशनल फोर्स हिंदी नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो ये जान लीजिए कंप्रेशनल फोर्स। और इसका दूसरा नाम है क्या है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो ये जो हमारी नीचे परत जा रही है, अर्थात जो हमारी डेंसर वाली पार्ट है ये वाला, ये नीचे जाके फिर से मैग्मा बन जाएगा, फिर से मैग्मा बन जाएगा, तो ये फिर से फोर्स लगाएगा
इस पे और ये फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो मतलब कि चक्र है ये हमेशा चलता रहता है और इस चक्र को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्शन साइकिल अर्थात संवहन चक्र। ठीक है, कॉन्वेक्शन साइकिल। ओके, तो इसके मतलब कि अगर कोई पूछे कि इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ सबसे आसान प्रूफ क्या है कि भैया आप अटलांटिक महासागर में चले जाइए, वहाँ पे आपको ओशियोनिक रिज मिल जाएगी। कौन सी? मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज, मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज। ओके, तो आगे कुछ थी वो रखे हैं, वो देख लीजिए। कंटेंट क्या है, क्या कह रहा है कि कन्वेक्शनल करंट थियरी सर आर्थर होम्स ने प्रतिपादित की थी। फिर इसी सिद्धांत का प्रयोग करके अर्थात इसी किसका, कन्वेक्शनल करंट थियरी का प्रयोग करके स्प्रेडिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत क्या है, प्रतिपादित किया गया। पृथ्वी के नीचे से गर्म लावा लगातार पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक टाइम आता है कि क्रस्ट टूट जाती है और लावा बाहर आ जाता है और बाहर आकर जम जाता है। फिर वो क्या बन जाता है, समुद्री मेखला। ठीक है, ओशियन रिज। हालांकि वो पर्वत होता है लेकिन वो समुद्र के अंदर होने की वजह से उसे पर्वत नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, मेखला। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर ऊष्मा, पृथ्वी के अंदर ऊष्मा रेडियोधर्मी के 6 नहीं, ये 6 है अर्थात डीके। ओके, पृथ्वी के अंदर ऊष्मा रेडियोधर्मी के डीके होने से उत्पन्न होती है, अर्थात जो हमारी रेडियोधर्मी होती है ना, रेडियो एक्टिविटी, उसके डीके होने से हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से अर्थ कोर में मतलब कि जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा होगी। ठीक है, वही है। तो पृथ्वी के नीचे लावा पृथ्वी की सतह पर तनाव बल लगाते हैं अर्थात टेंशनल फोर्स, बताए ना, ऐसे ऐसे। तो ये इधर पार्ट ये इधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, ये इधर, और बीच में लावा में जो पार्ट है लावा, ये इसे सॉरी बीच वाले पार्ट को लावा तोड़कर बाहर निकल जाता है और समुद्र में ऐसे जम जाता है। ठीक है, तो ये पर्वत बन जाता है, जिसकी वजह से इस पर्वत को क्या कहते हैं, रिज। ठीक है, यही इसमें बता रहा। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि तनाव बल के कारण पृथ्वी की सतह एक दूसरे से दूर हो जाती है, अर्थात तनाव बल के कारण पृथ्वी की सतह, जैसे कि बताया ना लकड़ी के गुट के ऐसे, जब इस पे ऐसे फोर्स लगेगा तो ये इधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, इस पे ऐसे तो ये इधर। यही काम हमारी जो मतलब कि सतह होती है उस पर जब ऐसे लावा जब फोर्स लगाएगा तो ये इधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, और ये इस पर जब फोर्स लगेगा तो ये इधर, तो बीच में ये जो स्पेस बन जाएगा इसमें दरार आ जाएगी, तो इस दरार से लावा जो है वो बाहर निकल के क्या करेगा कि जम जाएगा। ठीक है, बाहर लावा निकल के जम जाएगा, और ये लावा क्या किसका रूप मतलब कि किसका रूप ले लेगा, माउंटेन का। ठीक है, रिज का। ये नीचे लिखा है ना, नीचे से लावा बाहर आकर समुद्री मेखला का निर्माण करता है। नीचे से लावा बाहर आकर समुद्री मेखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समुद्री मेखला मध्य अटलांटिक समुद्री मेखला है। कौन सी? मध्य अटलांटिक समुद्री मेखला है। तो गाइस सबसे देख लेते हैं, ये रही आपको दिख रही है, जितने समुद्र में मतलब कि जो रिज हैं वो देखिए हल्के से वाइट कलर के हैं, जैसे कि सबसे बड़ी जो है ये रहे ये। ठीक है, सबसे बड़ी ये कहाँ पे है, ये अटलांटिक में है, इसलिए इसे क्या कहा गया, मिड अटलांटिक ओशियन रिज। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, और ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो है इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता था, ओशियानिया। क्या? ओशियानिया। लेकिन ये इसमें ओशियानिया में सबसे बड़ा देश जो है क्या है, वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हमें जो महाद्वीप पढ़ाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाए जाते हैं, लेकिन महाद्वीप का नाम क्या है, वो है ओशियानिया। ठीक है, और अभी बताया था ना कि एक नया महाद्वीप को खोज हुई जिसका नाम क्या है, जी लैंडिया, वो न्यूजीलैंड जीलैंडिया का ही एक भाग है। ठीक है, तो
अभी अपने सेशन पे चलते हैं क्या कि सबसे बड़ी ओशियन रिज कौन सी है। ये कौन सी, ये मिड अटलांटिक ओशियन रिज, ये ठीक है। यही ओशियन रिज क्या है, सबसे बड़ी है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा प्रूफ भी है, अर्थात सबसे अच्छा प्रूफ के सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी का सबसे अच्छा प्रूफ क्या है, वो यही है कि आप अटलांटिक महा ओशियन में चले जाइए, वहाँ पे आपको मिडिल में एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। माउंटेन मिलेगा वाटर बॉडी के अंदर, अर्थात ओशियन के अंदर माउंटेन मिलेगा, जिसे समुद्री मेखला कहा जाता है। और समुद्री मेखला सबसे बड़ी यही है, ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। और यही क्या है, हमारा प्रूफ है कि हाँ ऐसा है। फिर ऑर्थर होम सॉरी हैरी हेस ने बताया कि हाँ महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं। वो जो ये थियरी थी कॉन्वेक्शनल करंट थियरी के से बेस्ड जो थी, उसे बताया कि कॉन्वेक्शनल करंट थियरी की वजह से, ठीक है। सो गाइज आज का जो सेशन था ये वो यही है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी था। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।